ऑलराइट कामबाजी लोग बुकू वेलकम बैक टू द न्यू फ्रिकिंग व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं फिर से कॉलेज। आज मतलब कि लेक्चर है, पता नहीं कोई तो हमारे मतलब कि क्लास वाले लेक्चर लेंगे या कोई बाहर से मैडम, मतलब कि मैडम इन द सेंस जो हमारे सीनियर थे वो लेक्चर लेने आएंगे, पता नहीं कुछ तो होगा। तो हमारा आज देखते हैं क्या होता है। मैं घर से स्टार्ट करना व्लॉग भूल गया, मिनी व्लॉग नहीं बना रहे आज। मतलब बहुत हार्ड है भाई, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो घर से मैं निकल गया हूँ, 7:45 हो रहा है। तो देखते हैं ऑटो मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितना टाइम लगता है नहीं लगता है। वैसे जाने का मन तो है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। और वन मोर थिंग, जो हम मनसा चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग सेंटर गए थे, वहाँ से हमने रील जो बनाई थी उसको अपलोड किया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 25K व्यूज़ आ गए, 400 के ऊपर लाइक है, कमेंट एंड शेयर एंड सेव एंड एवरीथिंग। क्रेजी क्रेजी कर दिया भाई। तुम्हारा भाई का रोला है भाई। एक बार करूँ तो बोलेंगे लक, 2 बार करूँ तो फिर भी करेंगे शक, 3 बार करूँ इसलिए नेवर इनफ, इसे बार बार करूँ क्योंकि आई नेवर गिव अप। फाइनली हम मिल रहे, आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपसे गौतम सर से। तो मिलिए गौतम से। ये है चाइल्ड थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल चाइल्ड थेरेपिस्ट। अगर आपको स्पीच रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके पास आप जा सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि ये नया चैनल है हमारा, ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बता दीजिए। ये मतलब कि बहुत ही बढ़िया थेरेपिस्ट है। इसके अलावा ये वन पीस देखता है, इसके अलावा कुछ और है। चेस बहुत ही बढ़िया खेलता है और हमारे क्लास का टॉपर है। तो यही था जो था। और अगर आपको स्पीच थेरेपी करवानी है 3 महीने में टिकट है, समझ रहे हो तुम। मतलब वो अलग बात है कि गौतम सर का स्पीच थोड़ा लेफ्ट राइट है, लेकिन फिर भी आपको टिकट देंगे। प्रोफेशनल थेरेपी रिकमेंडेड बाय मी, ओके सर। तो मुझे डिसलाइक है तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आप मुझे ठीक करो। फिर क्या कैसा दोस्त है भाई, तो मुझे ठीक नहीं करा, बाकी लोगों को जाके ठीक कर रहा है। सर तो कुछ सेशन के कितना लेंगे आप? सर मुझे डिसलाइक किया, सर मुझे डिसलाइक किया, ठीक कर दो भाई। सर गौतम सर प्लीज़, सर प्लीज़, सर गौतम सर आपको अपना लिंक कर दीजिए ताकि ये लोग बुक कर सके। आप मनसा में चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे मिलेंगे आपको गौतम सर। मतलब गौतम सर ऐसी सेलिब्रिटी है वहाँ पे, तुम जाओगे ना सभी क्लाइंट को एक ही इंसान चाहिए, गौतम सर। हमारे गौतम सर बहुत हम्बल एंड डाउन टू अर्थ है। तो हम फाइनली हम बैक टू कॉलेज। और जैसे इससे मिलता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लो गुना हो जाता है। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है, इसके अंदर है मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरा। अभी हम कॉलेज जाते हैं और सभी लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम कुछ तो कर रहे हैं भाई। तो कॉलेज जाते हैं, ऑलरेडी लेट है ब्रो, तो हम जा रहे हैं भाई। और एक काम फाचू का बुकू, तो अभी हम कॉलेज पहुँच चुके हैं फाइनली। अभी करंट लगेगा इसमें से, देखते हैं करंट लगेगा या नहीं। हमें फाइनली मैसेज आया कि करंट लगेगा ब्रो, लेट्स सी। नो करंट ब्रो, नो करंट। हमें फालतू में हमारे ग्रुप में मैसेज आया, मैं डाल दूंगा, तुम लोगों को अगर लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोला था कि करंट लगा, कुछ करंट। मैं पूछा ये कब से है भाई? मैं कल, और वो मेरे दोस्त है मतलब कि जा रहे थे, ये बोले कि जब से हम कॉलेज में तब से। भाई मैंने कल देखा है लिटरली। तो मुझे बताना अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपने देखा है ये, तो मतलब लिटरली मैंने क्यों नहीं देखा आज तक ब्रो। जो वॉचमैन है उसको यहाँ बैठना चाहिए, वो वहाँ पे बैठा रहता है। वो देखो वो रहा। और अभी आई कार्ड मांगेगा, मुझे आई कार्ड निकालना पड़ेगा। अभी हम कॉलेज पहुँच चुके हैं और अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हो गया है, लेकिन हमें कोई भी टेंशन नहीं है। हमें ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से, स्लोली जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम पास होने वाला है अल्टीमेट वाला। तो टीचर कौन टीचर ब्रो? नो टीचर, वी टीचर ब्रो। जब कल क्या हुआ बताए? वो मुझे बोल रहा है कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसका क्योर क्या है। मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसको प्रोफेसर किसने बनाया भाई। मतलब मेंटल हेल्थ का क्योर नहीं होता है, मेंटल हेल्थ को हम ट्रीट कर सकते हैं और जो सिम्टम्स है उसको बेटर कर सकते हैं, ताकि उतने जीने में आपको तकलीफ ना हो। भाई क्या बोल रहा है, मतलब मैं जा रहा हूँ इस कॉलेज से, मेरा भरोसा उठ गया भाई। तो ये 203 मिल चुका है। ये तो वो लॉ वालों का है, आज हम बनेंगे लॉयर, साइकोलॉजिकल लॉयर ब्रो, वेरी वेरी गुड। ये 202 आ गया, SYLLB का है। ये फाइनली 202, 201, देखते हैं क्या होता है। 150 भी लोग दिख रहे हैं। तो फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं। मतलब कि आज तो मैं लिटरली क्लास में गया, जब आपने लास्ट फुटेज देखी होगी उसके बाद मैं क्लास में गया। और क्लास में जाने के बाद जो नए प्रोफेसर आए थे, मतलब कि एक मैडम ही आई थी, पहली बार हम मैडम के अंडर पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। तो मतलब कि वो आई, मतलब कि क्लास स्टार्ट हो गया था, हम तो आधा घंटा लेट गए थे, तो वो चालू भी कर दिया था सब कुछ। तो हम अंदर गए और वो चालू कर रही थी। एक तो ये इतनी धीरे बोलती है कि मतलब कि सुना ही नहीं देता मुझे। तो फिर मैं तो बैठा रहा। फिर उसने एक एग्जांपल दिया, तो पूरा एग्जांपल इसने गलत दिया। तो मैंने बोला कि, और दूसरे लोगों को जो बैठे हुए थे, तो उसने बोला कि यहाँ पे चाइल्ड थेरेपी में जो काम करने जाते हैं उनको पता होगा।
तो उनका एग्जांपल दे रही थी, मतलब कि तुम ये करते होगे। तो मैंने हाथ ऊपर किया, भाई तू गलत बोल रही है, ये एग्जांपल ही गलत है, मैं भी काम करके आया हूँ, पूरा एग्जांपल गलत दे रही है, तू जिसकी बात करी है वो इसमें आता है, ये तू आप बात कर रहे हो तो वो इसमें आता है। तो फिर मान ही नहीं रही है, मेरे से उल्टे से उल्टे बोल गए कि ये फलाना ढिमकाना, ये वो। तो मैं चुप ही हो गया कि इन बेवकूफ़ों को से बात ही करना बेकार है। मतलब कि हमारे सारे प्रोफेसर मतलब कि एक नंबर के बेकार, वाहियात और घटिया इंसान है। उनको साइकोलॉजी के बारे में घंटा नहीं पता है। अगर दो ही प्रोफेसर है जिनको बात करे तो आता है साइकोलॉजी, और वो मेरे फेवरेट है दोनों, और दोनों बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट लेवल है, तो वो उनके क्लास में जाने में मज़ा आता है। बाकी ये तीनों और बाकी जो जितने भी है उनके क्लास में जाना ही मेरे तो सर दुखने लगता है। उसके बाद भी हमारे पास तो रूम ही नहीं है, मतलब कि पूरे कॉलेज में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो पहले 201 में गए, 201 में से फिर लैब में गए, लैब में जाने के बाद जो गौतम था उसको जॉब पे जाना था, तो मैं भी कट लिया भाई उसके साथ, मैं भी निकल लिया। फिर हमारे एचओडी बाहर ही बैठे थे, तो मैं उनके पास जाके मैंने बता दिया कि मुझे जाना है, काम है। तो लेकिन वो अलग ही बजे जा रहा है कि तुम लोग बिना पूछे जा रहे थे। अब अबे भाई मैंने देखा ही नहीं उसको। हमारी लैब है, उसके सामने एक रूम है, वहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, दो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर और वो एचओडी। तो मैंने जो प्रोफेसर थे उनको देखा था, मतलब कि निकलते हुए कि विंडो से वो दिखे, वहाँ से वो एचओडी दिखाई नहीं मुझे। तो मैं शूज़ पहनने के लिए निकल गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो शूज़ पहन के वो सर है उनको तो बता ही दूंगा मैं प्रोफेसर, क्योंकि वो अच्छे इंसान है, तो वो समझ भी जाएंगे और मुझे नाम बोलेंगे ही नहीं। तो मैंने ये सोचा। लेकिन जैसे मैं शूज़ पहन गया ना, तो मैंने उस एचओडी को देखा, तो एचओडी को देख के मुझे लगा कि बता जाऊँ जा के, तो मैं उल्टा शूज़ पकड़ के छोड़ के उसके पास जा रहा हूँ बोलने, और उसने बुलाया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहा है कि तुम भाग रहे हो यहाँ से और बिना बताया जाए। अबे भाई मैंने तुझे देखा ही अभी, अब मेरी पीछे थोड़ी ना आके, वो मेरे पीछे था और वहाँ से उसने मुझे देखा, अब मेरे पीछे थोड़ी ना आके मैं ऐसा घूमा, क्योंकि मैं उस रास्ते से जाता हूँ, दो रास्ते, इस साइड और उस साइड, तो मैं उस साइड से जाता हूँ अक्सर। तो मैंने घूमा और मैंने शूज़ पहनने का ट्राई किया, तो मुझे दिखा, तो तुरंत उल्टा मैं गया। उसके बाद फिर अलग ही बजेदार, मैंने तो उसका मुँह ही बंद करवा दिया बक बक करके कि भाई तू क्या बक रहा है भाई, मैं तेरे पास ही तो आ रहा था। वो तो उसका चुप ही हो गया। फिर वो गौतम को बोला कि गौतम तो बोली नहीं रहा, ये फलाना ढिमका। तो मैंने गौतम की साइड से भी बोलिया कि वो तो जल्दी जाता है जॉब पे, लेकिन वो बहन का डीना कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, अब मेरी कोई गलती है ही नहीं इसमें, तो मैं तो भाई मेरे से आर्ग्यूमेंट में तुम जीत ही नहीं सकते। अगर मैंने ठान लिया कि तू मैं नहीं जीतने दूंगा, भाई कुछ भी बोलते हैं ये लोग। तो बस आज फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। हम लेंगे आपको अगले व्लॉग में, कल जाएंगे कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली। कल तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, देखते हैं। और मेरा बुक चेक करवाने, और वो कर ही नहीं दे रहा, आज मैं फिर से भूल गया। और देखते हैं वहाँ पे, मतलब कि स्कूल बन रहे बहुत तेज़ी से, तो पता नहीं कि आपको बहुत शोर रहा है, तो पता नहीं आपको आवाज़ भी आ रही होगी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ व्लॉग एंड करने से पहले। स्कूल बन रही है बहुत ही तेज़ी से, मतलब कि सेकंड फ्लोर बन रहा है। तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आज हमने व्लॉग बहुत ही बेहतरीन किया और बहुत ही मज़ा आया और स्वाद आ गए। मतलब कि जब मैं वो ब्रिज था उसको क्रॉस कर रहा था, गौतम मिला, तो हम व्लॉग करते हुए जा रहे थे, सभी लोग मुझे देख रहे और बहुत करके व्लॉग रहे वगैरह हट जाओ कर रहे थे। तो इट वॉज काइंड इंटरेस्टिंग। लाइक मैं अकेले होता हूँ तो मैं नहीं करता, बाकी भी कोई होता है तो इतना मज़ा नहीं निकला। गौतम होता है तो मैं ब्लॉग में पेल देता हूँ, मैं निकाल के कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा अंदर के इंट्रोवर्ट गायब भी हो जाता है। मुझे लगता है कि लूफी और वगैरह मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बस फिलहाल व्लॉग में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक ले।